प्रारूप समिति। अगर प्रारूप समिति की बात करें तो सभी समितियों में अगर एक मुख्य समिति को चुनना है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रारूप समिति है। इसका गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। याद ऐसे रखना है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। देश आजाद होने के कुछ समय बाद ही हमने प्रारूप समिति का गठन किया है। तो कुछ समय बाद यानी 29 अगस्त 1947 को हमने प्रारूप समिति का गठन किया है। तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, उसके कुछ समय बाद ही हमने प्रारूप समिति का गठन किया। और इसका कार्य क्या है? कार्य संविधान की जांच करना, संविधान की जांच करना। संविधान प्रारूप समिति से संबंधित कुछ लोगों को संशय रहता है कि पूरा संविधान प्रारूप समिति ने लिखा है। ऐसा नहीं है। जो आपको बताया गया था, समितियां क्या करती हैं, हर चीज पर बारीकी से रिसर्च करती है, उसके बाद में उसमें से महत्वपूर्ण चीजों को निकालती है और संविधान सभा के पटल पर रखती है। संविधान सभा के पटल पर रखने से पहले प्रारूप समिति उसकी जांच करती है, उसको व्यवस्थित करती है। यानी ड्राफ्टिंग करने का काम किसने किया है? प्रारूप समिति ने किया है। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय का है। कैसे? हमारा संविधान एक तार्किक डॉक्यूमेंट है, वो इस आधार पर हमें पता चलता है। जैसे अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो संविधान के भाग में पहला भाग है राज्यों से संबंधित। यानी हमारा भारत है, इसमें राज्य डिसाइड कर दिए गए कि ये राज्य होंगे और ये राज्यों का क्षेत्र होगा। इसके बाद में राज्य में नागरिकों को सेटल कर दिया गया है। तो भाग सेकंड में क्या है? नागरिक है। अब नागरिकता के बाद में जस्ट हमने क्या चुना है? हमने संसद को नहीं चुना है, संघीय व्यवस्था को नहीं चुना है, राज्य की व्यवस्था को नहीं चुना है। हमने स्टार्टिंग में मूल अधिकारों को चुना है, क्योंकि संसद धरी की धरी रह जाएगी अगर लोगों के पास अधिकार ही नहीं होंगे। तो नेहरू जी ने इस चीज को महसूस किया। उन्होंने वंचन को भोगा था, तो उनको पता था कि पहले समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार मिलने चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का अधिकार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर इनका हनन करते हैं कोई तो हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार होना चाहिए। तो ये ड्राफ्टिंग किसने की है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने किया। और कौन से भाग में रखे? भाग नंबर 3 में। अब 3 में रखने से क्या होगा कि जब हमारा मनुष्य का टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को ऐसे पढ़ते हैं। जैसे जैसे क्रम नीचे जाते हैं हम सीरियस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भाग 3 में स्टार्टिंग में इसको इसलिए जगह दी गई है कि इन चीजों को सबसे पहले महत्व देना है। संसद बाद में होगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले है मनुष्य मनुष्य का सम्मान करे, मनुष्य दूसरे की आजादी को बाधित ना करे। इसलिए हम भारत के संविधान को सबसे ज्यादा तार्किक डॉक्यूमेंट समझते हैं। और ये तार्किक डॉक्यूमेंट बनाने का काम किसने किया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने किया है। यानी अंबेडकर महोदय का इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। अब ये प्रारूप समिति 7 सदस्यीय बॉडी है, 7 सदस्यीय बॉडी है। और इसमें कौन कौन शामिल होंगे इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर महोदय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या इसके अध्यक्ष हैं। दूसरे N गोपाल स्वामी, N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे इसके सदस्य हैं अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे हैं डॉक्टर KR मुंशी, पांचवें सदस्य इसके सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे सदस्य इसके
एन माधवराव, एन माधवराव। और 7वें सदस्य हैं टीटी कृष्णामाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामाचारी इसके 7वें सदस्य हैं। तो यहां पे यह याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हैं और बाकी इसके सदस्य हैं। और डॉक्टर के एम मुंशी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और टीटी कृष्णामाचारी भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। एन माधवराव बीएल मित्र की जगह आए थे और टीटी कृष्णाचारी डीपी खेतान की जगह इन्हें नियुक्त किया गया था। डीपी खेतान की जगह इन्हें नियुक्त किया गया था क्योंकि डीपी खेतान की मृत्यु हो चुकी थी और बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। अब हम इसके ड्राफ्टिंग की बात करेंगे। उन्होंने कब कौन सा ड्राफ्ट कब पेश किया, प्रथम वाचन कब हुआ, दूसरा वाचन कब हुआ, तीसरा वाचन कब हुआ। प्रणाली प्रारूप समिति ने कब कौन कौन से कार्य किए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला है कि उन्होंने प्रथम प्रारूप कब पेश किया, प्रथम प्रारूप कब पेश किया। 21 फरवरी 1948 को उन्होंने अपना प्रथम प्रारूप पेश किया था। यानी पहली बार उन्होंने अपने आप पूरे संविधान को सुव्यवस्थित किया और 21 फरवरी 1948 को इन्होंने रखा, जिसमें 315 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा प्रारूप। दूसरा प्रारूप उन्होंने पेश किया था 16 अक्टूबर 1948 को, यानी लगभग 8 महीने के बाद में। 8 महीने तक उन्होंने क्या किया, पहला प्रारूप पेश करने के बाद में उन्होंने जनता के समक्ष और सभी लोगों के समक्ष हमारे संविधान को रखा और इसमें कहा गया कि जो भी आपको संशोधन की गुंजाइश लगती है उसे हमसे डिस्कस कीजिए, हमारे पास भेजिए, प्रस्ताव भेजिए। तो 8 महीने का समय दिया गया था, जनता को भी इस पर अपनी राय दीजिए। और इसके बाद में दूसरा प्रारूप पेश किया गया था 16 अक्टूबर 1948 को। और तीसरा अंतिम प्रारूप, तीसरा और अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को इसे पेश किया गया और इस पर 5 दिन तक विचार हुआ। 5 दिन तक इस पर इसको बारी बारी से अध्ययन किया गया, पढ़ा गया। यानी 9 नवंबर 1948 तक, कितने दिन तक, 5 दिन तक इस पर चर्चा हुई। चर्चा का सीधा सा अर्थ है कि पहली बार इसे रखा गया और इस जो अंतिम प्रारूप है इसे ही हम प्रथम वाचन कहते हैं, यानी प्रथम वाचन। अब प्रथम वाचन क्या होता है, प्रथम वाचन जैसे अब हमारे संसद में कोई विधेयक रखा जाता है तो पहले उस विधेयक की फोटोकॉपी प्रतिलिपि सभी में बांट दी जाती है, सभी उसको एक बार रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ, यानी हमारे संविधान को पहली बार संविधान सभा में पूरी रीडिंग की गई, पढ़ा गया। तो प्रथम रीडिंग कब की गई थी, 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 1948 तक। अब इसका द्वितीय वाचन कब होता है, द्वितीय वाचन स्टार्ट होता है 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। यानी 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है और 17 अक्टूबर 1949 तक चर्चा होती है। इस पे क्या होते हैं, खंड हैं, चर्चा होती है, यानी प्रत्येक खंड पर, प्रत्येक लाइन पर विचार किया जाता है। जो भी चीज लिखी है उस पर विचार किया जाता है, सर्वसम्मति स्थापित की जाती है। इसलिए 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक का समय लगता है। इसे क्या कहते हैं, द्वितीय वाचन। और अंतिम वाचन, अंतिम वाचन कब होता है,
14 नवंबर 1949 से स्टार्ट होता है। 14 नवंबर 1949 से अंतिम वाचन स्टार्ट होता है, जिसमें संविधान में संबंधित छोटी छोटी बारीकियों को ठीक किया जाता है, अशुद्धियों को ठीक किया जाता है, और उसके बाद में अंबेडकर के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एज सेटल्ड बाय द। इसके बाद में अंबेडकर महोदय के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, और उस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को आपको बताया गया था कितने सदस्य बचे थे, 299 सदस्य बचे थे, और 299 में से 284 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करते हैं, क्योंकि उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, और 284 सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखे गए अंतिम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। ठीक है, और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। आज वही ऐतिहासिक दिन है 26 नवंबर, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, और 2015 से हमने इसे संविधान दिवस के रूप में स्वीकार किया है। उस दिन हमने 4 प्रावधानों को उसी दिन लागू कर दिया था, जिसमें फर्स्ट है चुनाव, नागरिकता, तैदृत संसद यानी अस्थायी संसद, और अन्य प्रावधान, अन्य संक्रमणकालीन व अनिश्चित प्रावधान। इन चारों को हमने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो चुका है, और इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में इसे बना रहे हैं। लेकिन हमने संविधान लागू कब किया था? संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 डे को ही हमने क्यों चुना? क्योंकि लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, और उस लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो इस स्मृति को जिंदा रखने के लिए हमने क्या है 26 जनवरी 1950 के दिन को चुना था। ठीक है, और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। अब गणतंत्र दिवस के रूप में बनाने का रीजन क्या है? गणतंत्र दिवस बनाने का रीजन ये कि इस दिन हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति यानी राष्ट्रपति महोदय ने शपथ ग्रहण की थी। और राष्ट्रपति हमारे के वंशानुगत नहीं है, वो देश का आम नागरिक भी सर्वोच्च पद पर आसीन हो सकता है। इसलिए हमारी जो शासन व्यवस्था है वो गणतांत्रिक है। ठीक है, तो इस गणतंत्र दिवस को इसलिए बनाया जाता है कि 26 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी राष्ट्रपति पद के लिए, जो वंशानुगत नहीं है, चुने गए थे। इसलिए हमने गणतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को बनाया जाता है। ओके, अब इसके बाद में हम 26 नवंबर 1949 से संबंधित एक, जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें बताया गया 26 नवंबर का दिन खास क्यों है? क्योंकि इस दिन हमने संविधान को बनाया है, संविधान को लागू किया है, और संविधान को आत्मसात किया है, यानी संविधान को हमने अपनाया है, लागू किया है, और अपने आप को संविधान को समर्पित कर दिया है। कैसे? हमने अपने लिए स्वतंत्रता निर्धारित की है, राज्य की सीमाओं पर बाउंडेशन लगाई है, सरकार पर बाध्यता लगाई है कि राज्य सरकार इन माध्यमों से जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगी। हमारे संविधान में वो सभी चीजें लिख दी गई है जिससे क्या है जनता का कल्याण निश्चित हो, जिससे जनता का शोषण ना हो। अब इस संविधान को हमने आत्म समर्पित कर दिया कि अब आपके अकॉर्डिंग ही हमारा कल्याण निर्धारित होगा। इसलिए हमने 26 नवंबर को संविधान को लागू किया, अपनाया और अपने आप को उसे आत्म समर्पित कर दिया है। ओके, अब संविधान से संबंधित अन्य बेसिक बातों पर हम 22 जुलाई
22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। राष्ट्र ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो आप देखते होंगे कि जब भी आजादी को स्थापित किया जाता है तो हम क्या करते हैं, कहीं पर भी हम विजेता होते हैं तो वहां पर अपना फ्लैग स्थापित करते हैं, फ्लैग को वहां पर रोप किया जाते हैं, जिससे हमारी आजादी, हमारी जीत का प्रतीक रहे और हमें पता चले कि हमने इस भूभाग को जीत लिया है, हमने इस भूभाग को स्वतंत्र करवा लिया है। इसके लिए क्या चाहिए, फ्लैग चाहिए। तो 15 अगस्त को हमारा देश आजाद होता है, उससे पहले हमने फ्लैग को यानी नेहरू जी के द्वारा एक कपड़ा लाया जाता है और उस कपड़े को सभी के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उसे स्वीकार कर लिया जाता है और तब से वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज बन जाता है। तो कौन सी डेट थी, 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया है। तो याद रखना है कि 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई को, 22 जुलाई के बाद में अगस्त, तो जुलाई को हमने इसे स्वीकार किया है। दूसरा है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को अपनाया, राष्ट्रगीत को अपनाया और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, विधिवत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो ये 3 डेट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था, राष्ट्रगीत को अपनाया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधिवत राष्ट्रपति के रूप में यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों की, जिसमें है कि संविधान के निर्माण में समय कितना लगा। संविधान के निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा है और कुल खर्चा कितना है इसमें, लगभग 63 लाख रुपए, लगभग 63 लाख रुपए इसमें खर्चा है और इसे हस्तलिखित